देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है एक्स। एक्स इंटीजर दिया गया है, इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है, और जो 21 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 12 आता है। नंबर जो है वो हमारा 300 और 350 के बीच में है, यानी इन दोनों नंबर के बीच का अपना नंबर है। कह रहा है कि वो जो नंबर होगा उसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, अंकों का योग। देखिए ऑडिट असिस्टेंट का पेपर है, उसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एक बेसिक से कर सकते हैं और एक अपन डायरेक्ट भी। बेसिक से क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होगी, ये होती है ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए होता है जिसके अंदर अपन भाग देते हैं डिविडेंड, ठीक है। बी जिसका भाग दिया जाता है डिवाइजर, क्यू यहाँ पे होता है क्यूसेंट, और आर यहाँ पे होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है, सेसफल। ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होती है, हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटीजर जो हमारे पास है वो एक्स है, यानी ए की जगह हमारे पास है एक्स, इसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है। किसका दे रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवीजर यहाँ पे हो गया 9, 9 को भाग दिया, ठीक है। कितनी बार गया, ये क्वेश्चन हमारे पास भागफल हमारे पास नहीं है, मान लीजिए ए बार इसमें भाग किया, प्लस रिमाइंडर कितना शेष बचा 6, तो ये हमारे पास एक्स नंबर आ जाएगा। अगली बार कह रहा है कि जब इसको 21 से डिवाइड करें, तो किससे डिवाइड कर रहा है, 21 से, मान लीजिए बी टाइम इसमें ये डिवाइड होता है, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना आता है 12। ये दोनों हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, ये अपने पास है 9a, 6 आगे चला जाएगा तो इक्वल टू 21b, और 6 आगे जाएगा 12 में से माइनस, तो यहाँ बचा कितना 6, ये आ गया। अब ये देखिए 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 टाइम, 3 से 7 टाइम, और 3 से 2 टाइम, तो ये मेरे पास आ जाता है ऐसे 3a इक्वल टू 7b प्लस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए हमें a या b की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर क्या है, एक नंबर आपके पास है 9a प्लस 6, ए का मान आ जाए तो यहाँ पे रख दो, आ जाएगा, या 21b प्लस 12, ठीक है। अब नंबर है वो कहाँ पे दिया है, बिटवीन 300 और 350 के बीच का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं b की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या लूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया b की जगह कितना ले लिया, मैंने 14 ले लिया। यहाँ पे मैंने 14 लिया तो 14 दूनी 28, 280, और प्लस 14 194, ठीक है, प्लस 12 करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 306, इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। क्या ये जो मैंने 14 लिया, 12 तो रिमाइंडर आ रहा है, क्या 9 से इसको डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर हमारे पास ये आ रहा है, 6 और 3 9, नहीं आ रहा, तो ये हमारा 14 नहीं हो सकता। 15 यदि आप यहाँ पे लेते हो, यदि ये बी की जगह 15 या ए की जगह भी आप मान सकते हो, तो ये मानते हैं, तो देखिए ये कितना आ गया, 315 और प्लस 12, ये आ गया 327, ठीक है। 21 का जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 12 आएगा, क्या 9 से डिवाइड करने पे आएगा, तो सम ऑफ डिजिट देखिए 7 और 2 9, बचा कितना 3, तो 9 से रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पे 16 लेता हूँ, ठीक है, 16 दूनी 32, 320, और प्लस 16, ठीक है, 336 प्लस 12, तो ये नंबर अपने पास आ जाता है 348, 348, ठीक है। 21 का भाग दोगे 12 बचेगा, 9 का भाग देके देखें यहाँ पे, तो सम ऑफ डिजिट जहां पे 9 बन जाता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, तो ये देखिए 8 4 12 3 15, 15, तो 9 का भाग जब अपन देंगे 15 में, तो एक बार जाएगा 9, बचे कितने 6, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए की जो वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे बी का मान रख दें कितना 16, 16 संति 112, और प्लस 2 114, ये आ गया 3 ए, तो ए का मान आ जाएगा यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम 9, और फिर 8, तो ए हमारे पास आ जाता है 38, और बी हमारे पास यहाँ से कितना आ जाता है 16, ठीक है। अब नंबर चाहिए तो यहाँ या तो ए की जगह 38 रख दो, या बी की जगह 16 रख दो, ए का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन 16 रखा, तो ये अपने पास बी का मान आ गया था कितना 348। अब पूछा सम ऑफ डिजिट, तो 8 4 12 3 15, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्ट हम कैसे सोचेंगे इसको, जैसे हमें कह रहा है कि जो नंबर है वो 300 और 350 के बीच के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं 21 की बात करूं कि 21 का भाग देना है, तो 12 यहाँ पे रिमाइंडर आता है, तो आप डायरेक्ट क्या अप्रोच रहेगी, आपको देखिए 300 में यदि मैं भाग दूं 21 का, किसमें, 300 में यदि मैं 21 का भाग देता हूं, तो एक बार गया, बचे कितने 9 0 90 हो गया, फिर जाएगा 4 बार 84, बचे कितने 6, 300 में भाग देते तो 6 बच रहा है, बचना कितना जी, 21 का भाग देने पे 12, तो इसमें 6 और ऐड कर दूंगा, तो 306 मेरे पास वो नंबर आ गया, जिसको मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो 12 रिमाइंडर आएगा। अब 9 से चेक कर लेते हैं, तो 6 और 3 सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, इसमें तो पूरा पूरा 9 का भाग जाएगा, रिमाइंडर अपने पास 6 से नहीं आएगा, तो ये नंबर तो नहीं हो सकता। तो अगला नंबर कब आएगा, तो 21 का, आप बस 21 21 21 प्लस करते जाइए, अगला नंबर आएगा 306 प्लस 21, तो ये आ गया 327,
21 का भाग देने पे तो बचेगा कितना 12, लेकिन 9 के लिए चेक करें, 7 और 2 9 बचा कितना 3 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। प्लस 21 कर दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 348। ठीक है। 9 से चेक करें, 8 4 12 3 15, 9 का भाग देंगे 15 में तो कितना बचा 6, सेटिस्फाई कर रहा है। और 21 का भाग देने पे कितना बच रहा है 12 बच रहा है, तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा 8 4 12 3 15। इस टाइप से भी इसको आप सोच सकते हो। ओके, थैंक यू।